ये वर्क आर्ट से ली हुई पिछले पाठ्य पुस्तक से ली हुई पहली कविता है। तो मैंने इसके प्रश्नोत्तर को देखा तो इसमें है कि अपनी कक्षा में समूह के साथ सस्वर गायन की करना है। और दूसरा है कि कविता से निम्न श्रेणियों के शब्दों की सूची बनाएं: तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी। तो मैंने इसको समझाने के लिए थोड़ा सा आप लोग को बताने के लिए मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं। जैसे कि ये तत्सम शब्द जो होता है वो शब्द के भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं और उसी से इसमें पूछा गया है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशज। तो सबसे पहले नंबर पे आता है तत्सम। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों व्यवहार किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। तत्सम का अर्थ ही होता है उसके समान। तत् मीन्स होता है उसके यानी संस्कृत, और समान सम मीन्स होता है समान, उसके समान। मतलब संस्कृत के वे शब्द जो जैसे होते हैं वैसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं, उसको कहा जाता है तत्सम। जैसे मित्र हो गया, अग्नि हो गई, पर्वत इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हैं जो तत्सम शब्द में आते हैं। अब दूसरा हो गया तद्भव। संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप हिंदी में बदल गया है, यानी जो संस्कृत से बदल करके और हिंदी में आ गए हैं, उसको कहा जाता है तद्भव। उसको तद्भव कहा जाता है। ये शब्द संस्कृत से सीधे न आकर प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हुए हैं। जैसे दुग्ध, दुग्ध तो संस्कृत हो गया और इसको हिंदी में कहा जाता है दूध। क्षेत्र, क्षेत्र जो है वो संस्कृत है और खेत है जो वो हिंदी है उसका। सूर्य, सूर्य संस्कृत है लेकिन सूरज उसका हिंदी है, इसलिए उसका तद्भव सूरज हो गया। अब उसके बाद आता है देशज। तो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले वे शब्द जो अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए हैं तथा जिनके मूल उद्गम का वास्तविक पता नहीं है, जिनके मूल कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है उसका पता नहीं है, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे ठेठ, चिड़िया, खिड़की, जूता, कलाई, फुनगी, लोटा, खिचड़ी, पगड़ी इत्यादि। उसके बाद आते हैं विदेशज। विदेशज शब्द जो होते हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर मिल गए हैं, अपने देश की भाषाओं में आकर के मिल गए हैं और उन्हें विदेशज कहा जाता है। विदेशी भाषा जो है वो आकर के हिंदी भाषा में मिल गई है और उसे विदेशज कहा जाता है। जैसे कि कीमत, खूब, फैसला, आईना इत्यादि। इनमें अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी जो भाषाएं वो मुख्य रूप से हैं। और ये शब्द जो है वो अपने उच्चारण के अनुरूप या अपभ्रंश के रूप में ढाल लिया गया है। तो आप इस कविता में खुद से भी इसको जानने के बाद खुद से भी छांट करके इसमें से लिख सकते हैं कि हम लोग के शब्दों में कौन तत्सम है, कौन तद्भव है, कौन अरबी है और कौन फारसी है।